जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर बच्चों है एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर नंबर 7 पे। हम आजकल जो है स्केलर और वेक्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। सो बच्चों, इस सिलसिले में हमने लास्ट लेक्चर भी आपको सेंड कर दिया है स्केलर्स और वेक्टर्स के हवाले से। उसमें हमने आज वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है आपसे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। सो अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर्स हैं u एंड v, सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू u क्रॉस v। सो u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v, साथ u क्रॉस v की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर n कैप का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। सो अगर आपके पास ये वेक्टर u आ जाता है, दिस इज़ द वेक्टर v, तो u और v वेक्टर्स के दरमियान लेट अस सपोज एंगल थीटा है, तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n कैप, जबकि थीटा जो है वो बिटवीन 0 एंड 180 पाई। सो ये है इसकी डेफिनेशन बच्चों कि दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो हम इस तरह से लेते हैं u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v। इसके अलावा अगर आपके पास u और v कंपोनेंट्स की शक्ल में है, लेट अस सपोज a1i, a2j, a3k, लेट अस सपोज ये आपके पास है, तो इसी तरह से v वेक्टर आपके पास है बच्चों b1i, b2j, b3k। सो ये आपके पास वेक्टर्स हैं i j के फॉर्म में u और v। अब इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज़ u क्रॉस v। सो इसकी सेकंड डेफिनेशन यूँ बनती है कि हम उसको यूँ निकालेंगे i j k, ये फर्स्ट रो होगी इस डिटर्मिनेंट की, सेकंड रो में u के कंपोनेंट आएंगे जो वेक्टर यहाँ पे पहले होगा। सो a1, a2, a3। इसी तरह v वेक्टर के कंपोनेंट्स सेकंड में आ जाएंगे b1, b2, b3। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाए तो बच्चों आपको u क्रॉस v जो है वो हमें मिलता है। सो ये दो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से आप u क्रॉस v जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास u और v कंपोनेंट्स की फॉर्म में हैं तो फिर आप बच्चों उनका u क्रॉस v जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो ये है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये डेफिनेशन। और दूसरा ये कि अगर सम टाइम हम जब i j k की फॉर्म में आते हैं वेक्टर्स हमारे पास u और v, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट फिर बच्चों हम इस फार्मूले से, इस रूल के मुताबिक जो है वो लेंगे। इनका प्रूफ आपने ऑलरेडी फिज़िक्स की बुक में भी पढ़ा है, आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है इन सारे पॉइंट्स का जो कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से अटैच हैं आपस में। इसमें जो हमें मेन पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं, इस डेफिनेशन में इस यूनिट वेक्टर के हवाले से सम टाइम ऐसे होता है कि हम इधर इसका माड ले लेते हैं u क्रॉस v का होल माड, तो ऐसी सूरत में बच्चों ये चीज़ यूँ आ जाती है u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड जस्ट साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ द एंगल। चूँकि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है माड वो 1 हो जाता है, इसलिए ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास इस तरह से भी u क्रॉस v जो है वो फाइंड आउट करते हैं अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालनी हो। यहाँ से अगर आप बेटा साइन थीटा फाइंड करना चाहते हैं बच्चों तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा u क्रॉस v मॉड
डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। इस तरह से भी आप साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से। इसके अलावा बच्चों i क्रॉस i 0 हो जाएगा, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, j क्रॉस j 0 और k क्रॉस k 0, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, यानी कि सेम वेक्टर्स जो हैं, चूँकि एंगल 0 डिग्री होता है इनके दरमियान, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इसी वजह से u क्रॉस u जो है सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0। इसी तरह से v क्रॉस v, अगर दोनों वेक्टर सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है बच्चों वो आपके पास 0 हो जाएगा, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0। और अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जो आपने यहाँ पे ज़हन में रखना है i j k के हवाले से, वो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास कि i क्रॉस j जो है दैट इज़ इक्वल टू k, j क्रॉस k दैट इज़ इक्वल टू i एंड k क्रॉस i दैट इज़ इक्वल टू j। चूँकि i j k इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तीनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, सो कोई से दो डिफरेंट का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है। लेकिन इस सिलसिले में बच्चों आपको एक साइक्लिक आर्डर ज़हन में रखना है कि ये अगर आपके पास लेट अस सपोज i वेक्टर है, दिस इज़ j एंड दिस इज़ k, सो ये एक साइक्लिक आर्डर ज़हन में रखिएगा कि i क्रॉस j जो है ये हमेशा k के इक्वल होगा। और अगर आप इसको यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आपने चलाना है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज करोगे, j क्रॉस i करोगे, तो ये माइनस k के बराबर होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो इसमें ये भी ज़हन में रखिएगा कि j क्रॉस i दैट इज़ इक्वल टू माइनस k। वैसे भी अगर आप इसकी तरतीब को नोट करें बच्चों, i के बाद j ने आना है, j के बाद k और k के बाद i। अगर तो वो इस तरतीब को फॉलो करता है तो फिर तो वो पॉजिटिव के बराबर आएगा। लेकिन अगर इससे डिफरेंट कर देगा, जैसे अगर वो i क्रॉस k करेगा, k क्रॉस i तो दुरुस्त तरतीब है, अगर i क्रॉस k कर देता है, i क्रॉस k दैट इज़ इक्वल टू माइनस j, और इसी तरह j क्रॉस k i है, लेकिन अगर k क्रॉस j कर देगा, सो k क्रॉस j दैट इज़ इक्वल टू माइनस i। सो इसमें इसकी ये तरतीब बच्चों आपने ज़हन में रखनी है कि i के बाद j और j के बाद k और k के बाद वापस i। सो i क्रॉस j हो k के बराबर, लेकिन अगर j क्रॉस i, क्योंकि वैसे तो j के बाद k नहीं आना है, लेकिन अगर j के बाद i लगा देते हो तो माइनस k हो जाएगा। तो जिस तरह से भी साइक्लिक आर्डर में साइकिल बना के इसको जहन में रख लें या ऐसे ही, तो ये है कि दो डिफरेंट का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड के बराबर है, लेकिन इसकी तरतीब में सम टाइम प्लस k है या माइनस k है, तो आपको इस तरतीब को जहन में रख लेना है जो मैंने आपके सामने लिखी है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के हवाले से। इसके अलावा बच्चों इसमें वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हमें एरिया भी देता है किसी भी पैरेललोग्राम का या किसी भी ट्राइएंगल का। सो अगर आप एरिया लेना चाहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ आ पैरेललोग्राम, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास फार्मूला आता है u क्रॉस v। चूँकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए हम इसका माड लेते हैं, जबकि u और v जो है वो उस पैरेललोग्राम की दोनों जो हैं एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। से ये u है और ये v है, यानी उनका टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए।
को टर्मिनल वेक्टर्स अगर हैं ये u और v, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम का, तो हम इसका एरिया इस फार्मूले से फाइंड करेंगे कि पहले हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे u क्रॉस v, और फिर उसका मॉड लेते हुए हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इससे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, लेट अस सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है से ABC, और इसमें भी u और v कोई सी दो साइडें हैं इसकी, और कोटर्मिनल वेक्टर्स बनते हैं दोनों, तो ऐसी सूरत में हाफ ऑफ u क्रॉस v जो है इसका एरिया बनता है ट्राइंगल का। यानी पैरेललोग्राम के एरिया में 1/2 नहीं आएगा, जबकि ट्राइंगल के एरिया में साथ 1/2 भी आपने लगाना है, 1/2 इंटू u क्रॉस v। इससे बच्चों हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और इससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये मेन पॉइंट्स जो हैं मैंने आपके सामने वेक्टर प्रोडक्ट के जो हैं वो रखे हैं, इनको ज़हन नशीन रखिएगा। इसके अलावा बच्चों मैंने इसके नोट्स भी आपको सेंड कर दिए हैं व्हाट्सएप पे, उनको भी वहाँ पे जो ज़्यादा डिटेल से मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं, कोई 8-10 के करीब आप उनको वहाँ से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। सो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। 7 कुछ इस वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात होती है। एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। 7.4 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 7.3 एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट किया था। जी बच्चों, एक्सरसाइज हमारे पास आ गई 7.4। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों उसने हमसे ये बात पूछी है कि अगर आपके पास u और v कोई से दो वेक्टर्स हैं तो आप जो है किस तरह से a और b वेक्टर्स हैं, a क्रॉस b फाइंड करेंगे या b क्रॉस a जो है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। इसके अलावा उसने फिर ये भी पूछा है कि साइन ऑफ द एंगल जो है वो बिटवीन दीज टू वेक्टर्स जो है वो क्या होगा, उसे भी हमें कैलकुलेट करना है आपके सामने। सो स्टूडेंट्स 7.4 एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक पे, उसको हम यहाँ पे एवेलुएट करते हैं। जी, फर्स्ट u और v वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें जो है इसमें a और b वेक्टर्स दिए हुए हैं, a क्रॉस b और b क्रॉस a को फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं, हम वेक्टर्स को नोट करते हैं बच्चों। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही हम ले लेते हैं। वेक्टर्स a आपको दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस k, 2i प्लस j minus k, this is vector A, and the second is vector B which is I minus j plus k, I minus j plus k। ये मेरे पास B वेक्टर्स आ गया। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, A क्रॉस B, B क्रॉस A, और फिर A क्रॉस B को परपेंडिकुलर टू A और B क्रॉस A को भी परपेंडिकुलर टू B जो है वो प्रूफ करना है। सो बच्चों सबसे पहले मैं A क्रॉस B जो है यहाँ से फाइंड करता हूँ, जबकि आपको A और B वेक्टर्स दिए हुए हों। सो A क्रॉस B इज इक्वल टू I J K, इस तरह से डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर A के कंपोनेंट्स लिखेंगे 2 1 माइनस 1, फिर B के 1 माइनस 1 1। जी बच्चों, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने से मेरे पास ये कुछ यूँ आ जाएगा I, और हम ये डिटर्मिनेंट ले लेंगे 1 माइनस 1 माइनस j। डिटर्मिनेंट आपने फर्स्ट ईयर के मैथ में पढ़ा है कैसे एक्सपेंड करते हैं, 2 प्लस 1, इसी तरह से प्लस k आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1। सो बच्चों ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हम कहेंगे सो I इंटू 0 माइनस j इंटू 3 प्लस k इंटू माइनस 3। तो इस तरह से बच्चों आपके पास A क्रॉस B वेक्टर आ जाएगा
-3j एंड -3k, ये मेरे पास बच्चों आ जाएगा A क्रॉस B। इसी तरह अगर आप B क्रॉस A लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास रूल है कि ये -A क्रॉस B के इक्वल होता है, -A क्रॉस B। सो यहाँ पे A क्रॉस B की वैल्यू लगा देंगे -3j -3k। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास B क्रॉस A की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज़ 3j + 3k। तो आप इसको डिटर्मिनेंट बना के भी निकाल सकते हैं B क्रॉस A को। मैंने चूँकि मेरे पास A क्रॉस B की वैल्यू मौजूद थी और मैंने ये रिज़ल्ट यूज़ कर लिया कि B क्रॉस A जो है वो इज़ इक्वल टू होता है -A क्रॉस B, तो A क्रॉस B की वैल्यू को नेगेटिव करते हुए हमने B क्रॉस A फाइंड कर लिया। अब तीसरी बात बच्चों इसमें हमें ये प्रूफ करनी है कि ये जो A क्रॉस B है ये परपेंडिकुलर टू A है कि नहीं, यानी A क्रॉस B फाइंड करना था, फिर इसको मैंने परपेंडिकुलर टू A प्रूफ करना है, फिर A क्रॉस B को परपेंडिकुलर टू B मैंने प्रूफ करना है। इसके बाद बच्चों मैंने फिर B क्रॉस A को परपेंडिकुलर टू A प्रूफ करना है और फिर B क्रॉस A को ही परपेंडिकुलर टू B प्रूफ करना है। सो ये 4 नेक्स्ट पॉइंट्स हैं कि मैंने ये प्रूफ करना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। सो बच्चों मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि A क्रॉस B डॉट A लेता हूँ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज़ A क्रॉस B, इसकी वैल्यू कुछ यूँ है -3j -3k इज़ द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B। इसके बाद डॉट आ जाएगा मेरे पास और हम वैल्यू A की यहाँ पे लगाएंगे। सो वैल्यू ऑफ A इज़ 2i + j - k, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी A की। अब बच्चों हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है i की i के साथ ज़रब, यहाँ पे i नहीं है, यहाँ पे 2 है, j की j के साथ हम ले लेंगे और फिर k की k के साथ हमारे पास आ जाएगा। सो ये चीज़ बच्चों आ गई 0 - 3 + 3, तो आंसर 0 के बराबर आ गया। तो A क्रॉस B डॉट A आपके पास 0 के बराबर आ गया। यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि A क्रॉस B इज़ परपेंडिकुलर टू A। सो जो A क्रॉस B वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू A वेक्टर है हमारे पास। ये बात, एक बात हमने प्रूफ कर दी। इसी तरह A क्रॉस B का हमें डॉट प्रोडक्ट बच्चों आगे लेना है B के साथ। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बच्चों लेते हैं कि A क्रॉस B जो है उसका डॉट प्रोडक्ट B के साथ क्या आता है। सो A क्रॉस B डॉट B, A क्रॉस B की वैल्यू -3j -3k और साथ B की वैल्यू है, दिस इज़ B i - j डॉट है ये i - j + k के साथ। जी स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k 1 होता है। सो 0 × 1, यहाँ पे i का कोफिशिएंट नहीं है 0, यहाँ पे 1 प्लस j की j के साथ प्लस k की k के साथ प्रोडक्ट आ जाएगी बच्चों। तो ये आ गई 0 + 3 - 3, सो 0 के बराबर आ गया। सो हमें ये पता चला कि A क्रॉस B डॉट B जो है वो 0 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट कि A क्रॉस B जो है वो परपेंडिकुलर टू B आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट्स A क्रॉस B, B क्रॉस A जो है ये B क्रॉस A, इसका मैंने A के साथ और B क्रॉस A का B के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो B क्रॉस A का अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं A के साथ। तो B क्रॉस A आपके पास है जी 3j + 3k, दिस इज़ B क्रॉस A। और एक वेक्टर आपके पास है ये 2i + j - k डॉट 2i + j - k। अब स्टूडेंट्स इनका डॉट प्रोडक्ट यूँ आ जाएगा, इधर i0 उधर i2, फिर j को ले लेते हैं और फिर k को ले लेते हैं।
सो ये चीज़ आ जाएगी भाई 0 + 3 - 3 = 0 आ गया। तो पता चला B क्रॉस A का डॉट प्रोडक्ट A के साथ 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट B क्रॉस A इज़ परपेंडिकुलर टू A। इसके बाद बच्चों इसी B क्रॉस A को B के साथ लेते हैं। सो B क्रॉस A इसका डॉट प्रोडक्ट अब हमने B के साथ लेना है बच्चों। तो B क्रॉस A मेरे पास क्या है 3J + 3K। इसके बाद बच्चों डॉट प्रोडक्ट लेना है मैंने इसका एक B वेक्टर के साथ। दिस इज़ B I - J + K, I - J + K। सो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। I की I के साथ, J की J के साथ और K की K के साथ प्रोडक्ट जो है ये मुकम्मल हो गई। 0 - 3 + 3, सो दैट इज़ = 0। तो यहाँ पे ये बात साबित हो गई कि B क्रॉस A इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू B। तो इस तरह बच्चों ये चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि A क्रॉस B बोथ A और B के परपेंडिकुलर है और B क्रॉस A भी A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। सो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें स्टूडेंट्स उसने ये कहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A and B एंड आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो आपको 2 वेक्टर्स इसमें दिए हुए हैं और आपको उनके दरमियान साइन ऑफ द एंगल भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। सो देखते हैं फर्स्ट वेक्टर A आपके पास है बच्चों। द वेक्टर A इज़ 2i - 6j 2i - 6j - 3k। और दूसरा B वेक्टर है स्टूडेंट्स आपके पास, वो है 4i + 3j 4i + 3j 4i + 3j 4i + 3j - k। दिस इज़ B वेक्टर। सो हमें एक तो उनके दरमियान जो है फाइंड आउट करना है क्या चीज़, साइन ऑफ द एंगल, और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहले A क्रॉस B स्टूडेंट्स लेते हैं। A क्रॉस B। सो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका मैंने आपको बताया है I J K। ये इसकी फर्स्ट रो हो जाएगी। सेकंड रो में A के कंपोनेंट्स ले लेने हैं 2 - 6 - 3 और 4 3 - 2। ये बच्चों आपके पास हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर लेंगे। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B हमें एक फाइंड करना है, दूसरा साइन ऑफ थीटा बिटवीन A एंड B। तो स्टूडेंट्स यहाँ से A क्रॉस B कुछ यूँ आ जाएगा I, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 9। ये आपने फर्स्ट ईयर के मैथ में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा है बच्चों। -j आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 + 12 हो जाएगा और इसके बाद +k × 6 + 24। ये स्टूडेंट्स इसको एवेलुएट कर लेते हैं। आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 21, फिर उसके बाद -j आ गया, आपके पास 8 + k आ जाएगा × 30। सो बच्चों 21i - 8j + 30k। ये बच्चों आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी i, j और k की फॉर्म में। वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं A 2 - 6 - 3 2 - 6 - 3 और B वेक्टर आपके पास है स्टूडेंट्स 4i + 3j - k 4i + 3j - k। यहाँ पे 1 आना था -k, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, जिससे थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज आएगा। 6
प्लस 9, तो यहाँ पे बच्चों 15 आ जाएगा। सो दैट इज़ 15i ये। इसके बाद सेकंड में देखते हैं j आ गया, -2 प्लस 12, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा 10, और लास्ट पे आ जाएगा 9, ठीक है जी, ये 6 प्लस 24 ये ठीक आ जाएगा। अब ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स A क्रॉस B। इसके बाद हमें इसकी मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करनी हो A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड, दैट इज़ 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर रूट। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स कुछ यूँ आ जाएगा 225 प्लस 100 प्लस 900, तो ये 1225 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट जो है वो मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा 35। सो दैट इज़ 35। इसके बाद बच्चों हम A और B की मैग्नीट्यूड भी अलग अलग निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड है। A की मैग्नीट्यूड निकाल ली मैंने। व्हाट इज़ A मैग्नीट्यूड? 4 6 3 ये, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 9, तो ये 49 का स्क्वायर रूट जो कि 7 आ गया। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ B आप स्टूडेंट्स निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, ये B वेक्टर 16 9 1, 16 प्लस 9 प्लस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ जाएगा। तो A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आगे हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर अलोंग A क्रॉस B या परपेंडिकुलर टू A एंड B। तो यूनिट वेक्टर जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है बच्चों, किसी भी वेक्टर के अलोंग निकालना है अगर, उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका है यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो आपके पास वेक्टर A क्रॉस B फाइंड हमने किया यहाँ पे बच्चों, 15i माइनस 10j प्लस 30k, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 35 उसकी मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड। सो यहाँ से अगर आप ऊपर से 5 कॉमन ले लें तो ये मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 6k। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो गया, 1/7 इंटू 3i माइनस 2j प्लस 6k। दूसरी बात जो हमें फाइंड करनी है वो है साइन थीटा फाइंड करना। तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू है A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला हमने डेफिनेशन से लिया है, आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन में अभी इसको एक्सप्लेन किया है U क्रॉस V के हवाले से। तो ये ऊपर 35 आ जाएगा स्टूडेंट्स, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड 35, नीचे A मैग्नीट्यूड 7 और B मैग्नीट्यूड है 26 का स्क्वायर रूट। तो ये इस तरह से आपको साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट हो जाएगा 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26। दिस इज़ द आंसर, साइन ऑफ द थीटा हमें फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। सो स्टूडेंट्स ये आज का आपका लेक्चर, आपने एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ करके लाने हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, दोनों में आगे 4-4 पार्ट हैं, लेकिन ये उस थ्योरी से रिलेट हैं, थोड़ा सा थ्योरी के फार्मूलों को भी तैयार कीजिएगा और एक्सरसाइज के इन दोनों क्वेश्चंस को भी तैयार कीजिएगा। जी आज के लिए बच्चों इतना ही। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।